हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है, ये व्लॉग मेरा है एक्सपीरियंस शेयर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मैं नेपाल घूमने गई थी। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई प्लान्ड ट्रिप था, ये मेरा प्लान्ड ट्रिप नहीं था, ये मेरा रैंडम ट्रिप था। ऐसे ही एक दिन हम लोग बैठे हुए थे शाम को, और मेरी बुआ नेपाल की रहने वाली हैं, उन्हें जाना था। तो उनका लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोगों ने सोचा कि ये कैसे जाएगा, एक क्वेश्चन था माइंड में। तो फिर बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी चलते हैं और घूम लेते हैं। तो रैंडमली ये सारी चीज़ें प्लान हुई थी और हम लोग रैंडमली ही वहाँ पे गए थे। ये मेरा बहुत ही रैंडम ट्रिप था और ये मेरा फर्स्ट आउट ऑफ कंट्री ट्रिप था। मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। तो जैसा कि कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में जब नहीं होती हैं तो आप लोग उस चीज़ को लेके बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो या कुछ ऐसी चीज़ें करते हो। तो उस समय व्लॉग वगैरह या फिर कुछ शूट करना, ऐसा मैं हमेशा करती रह रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये भी बहुत सोच के किया या फिर नहीं, करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जब हम लोग नेपाल के लिए जब गए तो घर पे मैंने ऐसे छोटी छोटी सी वीडियोस क्लिप वगैरह बनाई थी एज अ मेमोरी। जब मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि मुझे ये सारी चीज़ें एक व्लॉग के थ्रू मतलब कभी प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। ये सारी बस छोटी छोटी सी क्लिप्स बनती गई थी। जैसा कि हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसी चीज़ें हम करते ही करते रहते हैं। कुछ ना कुछ शूट करते हैं, रास्तों का शूट करते हैं, घर का शूट करते हैं, घर से निकले गए आए, ये सारी चीज़ें शूट करते हैं। तो वैसी ही चीज़ें ये भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कुछ करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें भगवान की एक मर्ज़ी भी शामिल होती है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जो चीज़ें रैंडम होती हैं उसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, कहते हैं। तो ऐसा ही था कि कुछ भी प्लान्ड नहीं था और सब कुछ होता चला गया। तो बुआ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम ये शूट कर रही हो, करो, इसका कुछ अच्छा बनाना, अच्छा करना। तो ऐसे ही रास्तों में ही मैंने ये चीज़ें प्लान की कि नहीं, जब मैंने इतना अच्छा शूट किया और कहीं कहीं पे वीडियोस आप थोड़ा सा पॉज करते हो तो मैंने देखा कि मेरी वीडियोस कुछ अच्छी बन रही हैं। तो मैंने उस समय ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा व्लॉग में चेंज करूँगी, मैं इसको व्लॉगिंग करूँगी। तो मैंने वहाँ से फिर ये आइडिया लेके नहीं, मैं व्लॉग करती हूँ। फिर डे बाय डे मैंने कुछ अच्छा कैप्चर किया, अच्छा करने की कोशिश करी और एक वीडियो, एक व्लॉग बनता चला गया। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप घूमने गई थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी देखी, बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप वीडियोस में कैप्चर नहीं कर पाई हैं या फिर आप वहाँ पे बता नहीं पाई हैं। आप बताइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो आप वीडियोस में नहीं बता पाते हो ना। तो जब सबके साथ आप बैठते हो, कुछ स्टोरीज़ शेयर करते हो कि हम गए थे तो ये देखे, तो लोगों ने बोला कि नहीं, आप इस पे भी एक वीडियो बनाइएगा, अपना शेयर करिएगा कि लोगों को पता चले कि हाँ, उसके पीछे भी एक स्टोरीज़ थी। तो मैं आज वही आप सबके सामने लेके आई हूँ, अपना एक शेयर, मतलब एक्सपीरियंस शेयर जो कह सकते हैं, ऐसा एक वीडियो। नेपाल जब हम यहाँ से गए थे तो रास्ते का सब सिर्फ कैप्चर किया, जो भी चीज़ें थी। हालांकि मेरे शुरू के 3 वीडियोस बहुत ही लेंदी हो गए हैं, 35 33 ऐसे करके मिनट्स के हो गए हैं। लेकिन उसके बाद से मैंने जब खुद ही अपनी वीडियोस को देखा तो मुझे काफ़ी बोरिंग फ़ील हुआ। मुझे लगा कि यार, इतने बड़े वीडियोस देख रही हूँ, रास्तों के ज़्यादा आ गए हैं, कैप्चर्स हो गए हैं, तो अगर ये मुझे इतना बोरिंग फ़ील करा रहे हैं तो ये मेरे मतलब जो लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे उनको कितना ये बोरिंग फ़ील कराते होंगे। तो सारी चीज़ें शुरुआत है, सारी चीज़ें नई हैं, मुझे भी कुछ सीखना है सब चीज़ों से। तो और नेपाल जाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मेरे लाइफ के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि हवा पानी चेंज हो जाता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक तो हालांकि अब भी नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ें पहले से थोड़ी बेटर है। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक चीज़ थी कि हाँ, नेपाल में गई, और जो लड़की घर से जल्दी नहीं निकलती है, हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी जल्दी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, और उसने एक अदर कंट्री घूम के आई हो तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और तो बताती हूँ सबसे पहले आपको कि हम यहाँ से सब लोग गए थे बाई रोड, कार से ही गए थे। और उसके बाद हम जब वहाँ गए तो
सबसे पहले हम गोरखपुर में अपने बुआ के घर गए, राप्ती नगर में। वहाँ पे हमने बुआ का जो गोरखपुर वाला घर है वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, एंजॉय किया, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल था। देवरिया से गोरखपुर का ही 2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो बैठे बैठे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। उसके बाद से फिर हम वहाँ से नेपाल गए। तो नेपाल जब हम गए बॉर्डर पे, तो मैंने दूर से ही गेट का कैप्चर किया था। जब पास गए सोचा और अच्छे से कैप्चर कर लूँ, तो लोगों ने मतलब कैमरा ऑफ करा दिया कि नहीं आप शूट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वहाँ पे मुझे एक वर्ड मिला, भंसार। भंसार क्या होता है? तो भंसार वो चीज़ होता है कि जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे कितने दिन आप लीव करने वाले हो, उसका एक कागज़ बनता है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। और जब आप उस कंट्री से बाहर आते हो तो फिर से वो कागज़ आपका चेक किया जाता है कि हाँ आप इतने दिन वहाँ पे स्टे करके आए हो, तो उसे कहते हैं भंसार। तो मैंने सबसे पहले नेपाल एंट्री करते वक्त एक वर्ड सीखा, भंसार क्या होता है। उसके बाद से फिर हम गए बुआ के घर। वहाँ पे उस दिन तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल हमारा जो था जैसा था वैसा। रात को हम लोगों ने प्लानिंग करके सोया कि हम लोग यहाँ पे 5 डेज़ के लिए आए हैं और हम लोग को एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करना है, घूमना है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट डे हम लोग गए थे वाल्मीकि आश्रम और त्रिवेणी मंदिर। जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मेरा फर्स्ट वीडियो ही है त्रिवेणी मंदिर और वाल्मीकि आश्रम का। तो त्रिवेणी मंदिर जो है वो नेपाल में है, लेकिन उसका जो पीछे का हिस्सा है, पीछे का गेट है, वो मतलब बिहार से भी दिखता है। ऐसा मैप में आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिवेणी मंदिर और क्या कहते हैं ये बिहार त्रिवेणी मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे दिखाई देती हैं। तो हाँ, मैंने रियल में भी देखा और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की ही हैं। उसके बाद से हम लोग पीछे का, जब हम लोग त्रिवेणी मंदिर बिहार से देखे तो बिहार, उसके बाद से फिर हम लोग गए वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम में आपको पूरा दिखाया ही है। हालांकि एक नदी जो सबसे बड़ी नदी थी, आखिरी नदी थी, उस नदी में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उस नदी में जो पत्थर होते हैं वही हमारी शिव पिंडी होती है, जिसे नॉर्मली लोग घर ले आते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, शिव भगवान उनको मानते हैं। और वो पत्थर ऐसे नहीं होते कि आप हर पत्थर को मान लीजिए, नहीं, उन पत्थरों में से भी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन पे कुछ बना होता है, कुछ डिज़ाइंस होती हैं, उन्हीं पत्थरों को हम शिव भगवान का वो मानते हैं। नदी को पार करने के बाद हम लोगों ने वाल्मीकि आश्रम का दर्शन किया। वाल्मीकि आश्रम में हमने वो सारी जगहें देखी जहाँ पे सीता माता और राम जी अलग हुए थे। उसके बाद से सीता माता का काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ रहा। वहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, उन्होंने अश्व घोड़े को बांधा था। और सीता माँ जहाँ पे मतलब धरती में समाहित हुई थी, वो सारी जगहें, और लव कुश को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सारी जगहें हमने वहाँ पे देखी और बहुत अच्छी लगी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिन चीज़ों को हम कथाओं में सुनते थे उन चीज़ों को रियल में देखने का मौका मिला, ये सबसे बड़ी बात थी। और वहाँ से ये दर्शन करने के बाद जब हम वहाँ से लौटे तो उसके बाद से हम त्रिवेणी मंदिर गए। त्रिवेणी मंदिर गए तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे देखने को मिला कि एक शिव जी हैं जो नदी के बीच में ही थे। तो ऐसा मैंने बस वीडियोस फ़ोटोज़ में देखा, रियल में कभी नहीं देखा था, तो ये मेरा रियल में था, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें भी। साइड में किसी की नाव डूब गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, हम लोगों को वहाँ पे शीश महल में जाना था, तो शीश महल हम नहीं जा पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और शीश महल का दरवाज़ा 5 बजे ही बंद हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी जाने का मौका मिला तो हम वहाँ पे भी ज़रूर जाएंगे। उसके बाद से आता है हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन में हमने दर्शन किया दावने देवी का। दावने देवी एक मंदिर है जो पहाड़ की चोटी पे है। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो तब मैंने रियल में पहाड़ को थोड़ा नज़दीक से देखा। जब हम दूसरे दिन उस दावने देवी मंदिर के लिए गए थे तब मैंने उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा था कि हाँ पहाड़ क्या है, कैसा है। मैंने दूर से पहाड़ को पहले दिन देखा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हैं वो मैंने उस दिन ही अपना किया। उसके बाद से फिर जब हम दावने देवी दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में मतलब जैसे होता है ना कि पहाड़ की चोटी पे है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी शॉप्स दिखे प्रसाद के और सारी चीज़ों के। तो बुआ ने बोला कि नहीं हम लोग ऊपर ही लेंगे,
नीचे से लेके जाने का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है ऊपर ही ले लेते। जब हम ऊपर गए तो ऊपर कोई शॉप खुली नहीं थी और किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बुआ को भी काफ़ी टाइम हो गया था गए, तो उनको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूलने लगी थी। तो जब हम एकदम ऊपर गए तो हम लोगों ने देखा कि हाँ एक शॉप अभी बंद है, लेकिन वो खुलने जा रही थी। तो हमने फिर वहाँ से प्रसाद लिया। और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बंदर ही बंदर थे, मतलब हमें स्टार्टिंग से ही बंदर दिख गए थे, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे दिखे थे। और फिर हमें वहाँ पे वो ज़्यादा बंदर दिख गए। तो जाते टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो बुआ ने पहले ही मम्मी को ये बोला था कि अपना प्रसाद छिपा के रखना, मतलब बंदर को नज़र पड़ गई तो फिर वो छीन लेंगे ये वो। लेकिन मम्मी ने भी काफ़ी कैरी किया हुआ था अच्छे से। लेकिन कहते ना कि दाने दाने पे लिखा है पाने वाले का नाम। तो बंदरों को पता नहीं कहाँ से आहट लग गई और मम्मी को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, तो बंदर मम्मी के ऊपर ही कूद गया और प्रसाद लेके भाग गया। हालांकि मैंने उस टाइम का कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैंने फ़ोन भी अंदर रख दिया था, नहीं तो फ़ोन भी चला गया होता और शायद आज मैं आपके सामने जो भी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ वो नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये ट्रिप ख़त्म हुआ। उसके बाद से फिर तीसरा दिन आया। तीसरे दिन में तीसरा दिन हम लोग का बहुत लंबा गया था, क्योंकि तीसरे दिन हमने लुम्बिनी भी घूमा था और फिर हम लोगों ने वो सिद्ध बाबा मंदिर घूमा था, मॉल घूमा था। तो लुम्बिनी जब हम घूमने के लिए निकले थे तो हम लोग सुबह में ही निकल गए थे, एकदम सुबह सुबह ही चाय वाय पिए थे सब लोग। उसके बाद से फिर हम लोग निकल ही गए थे और लुम्बिनी घूमे। उसके बाद से लुम्बिनी के बाद हम लोगों ने जो भी चीज़ें थी मैंने वीडियोस में एक एक जगह आप लोगों को बताई, एक एक चीज़ें दिखाई आपको। और जब हम लुम्बिनी घूमने के लिए गए थे तो एक जगह पे मतलब फूफा से मुझे डांट भी पड़ गई थी, लेकिन कहते हैं ना वो कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल जाना। तो कैप्चर करना मना था, शूट करना मना था और मैं अपना व्लॉगिंग में बहुत बिज़ी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शूट करना वगैरह वगैरह, तो मैं वही सारी चीज़ें कर रही थी। लेकिन कोई नहीं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन्होंने तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि मैं इस वीडियोस का क्या करूँगी। उन्हें बस था कि ये नॉर्मल जैसे वीडियोस लोग शूट करते हैं वही सारी चीज़ें कर रही है। हालांकि अब वो देखे होंगे मेरी वीडियोस को तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। और तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें जो अंदर का कैप्चर करना मना था। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा कैमरा ऑन होने की वजह से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो गया था। तो वहाँ भी मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, भगवान है और वो मेरा साथ दे रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए इस लड़की के साथ। तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लुम्बिनी जब हम घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स देखा बुद्ध भगवान का, जो अलग अलग कंट्रीज़ ने बनवाया है। तो ये भी एक अच्छा था, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि अलग अलग कंट्रीज़ का मैंने एक लेवल देखा कि किसने किस तरीके का बनवाया है। कि हाँ ये बात अलग है कि मैं किसी भी मंदिर में अंदर दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि सबके दरबार बंद हो चुके थे। तो एक था जापानी टेम्पल बुद्ध भगवान का, जिसको जापान ने बनवाया है, तो वहाँ का द्वार खुला हुआ था। तो हमने अंदर से वहाँ का दर्शन किया और वाकई में वो मंदिर बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके लुम्बिनी के बाद घूमने के बाद जैसे कि हम लोग सुबह ही निकले थे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो वहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कहिए, होटल कहिए, या फिर वहाँ पे शादी वगैरह भी होती रहती हैं। तो अग्रवाल होटल कोई था, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया। तो लंच करने में भी क्या था कि भाई साहब सबके लिए खाना ले आए, लेकिन मेरे लिए जो खाना लिया मेरी रोटी पे घी लगाना भूल गया। मतलब एक घी वाली लड़की जिसको घी बहुत ज़्यादा पसंद है हर चीज़ में, उसके पे भूल गया वो। तो मैंने भी ऐसे लौटाया, कहा कि भैया इस पर घी नहीं है, घी लगा के लाइए। सब वहाँ पे भी बहुत हंसे थे मेरी इस चीज़ पे। होता है ना कभी कभी रैंडमली कुछ चीज़ें फ़न हो जाती हैं तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, अच्छा लगा। ये भी काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के बातों को, लोगों के साथ। और फैमिली अगर साथ में है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है। उसके बाद से फिर हम वहाँ से निकले तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर भी इधर ही घूम लेते हैं। तो हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर गए और वाकई मैंने झरना एंजॉय किया, सब कुछ एंजॉय किया। कि और सिद्ध बाबा मंदिर जो है वो काठमांडू के पुराने रास्ते से होके जाता है। तो आप लोगों ने जैसा कि मेरे वीडियोज़ में देखा होगा झरने का पूरा झरना फॉल होते हुए या फिर और सारी चीज़ें, तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी।
वैसे भी मुझे पानी वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जैसे कि सी प्लेसेस, सी को देखना, हिल स्टेशंस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पानी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ऊंचाई मुझे पसंद है, एक टाइम पहले तक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ऊंचाई से डर लगने लगा है, फोबिया हो गया है। लेकिन कोई नहीं, हाँ जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं तो यहाँ पे भी तैयार थी कि मुझे पहाड़ की चढ़ाई करनी है, लेकिन बुआ ने ऐसा बोला कि ऐसा करो तुम लोग नीचे उतर जाओ थोड़ा सा, नहीं तो फिर पत्थर वगैरह है गिर जाएंगे, बारिश का टाइम है और झूठ मूठ का चोट लग जाएगा। तो कहते हैं ना, बड़े अगर साथ में होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोक भी देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं छूट गई, हाँ बहुत सारी चीज़ें हो भी गई, और जो छूट गई हैं वो नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएंगी। तो ऐसा भी करते हैं ना कि कुछ चीज़ें बाद के लिए रख देते हैं। उसके बाद से फिर जब हम वहाँ से वापस हुए तो हम नेपाल मॉल गए थे घूमने। मॉल का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मॉल तो हम यहाँ पे भी गए हैं इंडिया में भी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप परदेश आए हो तो वहाँ का भी कुछ चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे अंदर शूट करना मना था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें शूट की वहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया ही था। तो ये सारी चीज़ें थी, और मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मतलब हमारे इंडिया में जो चीज़ें 99 रुपीज़ की मिल जाती हैं मॉल वगैरह में, वहाँ पे वो 149 की थी, या फिर 339 की, 349, 339 ऐसे करके थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि यार भाई साहब ये तो इंडिया से भी ज़्यादा महंगा है। लेकिन नेपाल आए हैं तो नेपाल की कुछ चीज़ें लेनी ही है, तो हमने ग्रॉसरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ली कि ठीक है भैया, खाते पीते रहते हैं, खाते पीते ख़ानदान के हैं, खाने पीने वाली चीज़ें लेते हैं। और कुछ क्रीम वगैरह लिया, कुछ क्रीम वगैरह तो मेरी बुआ ने भी मुझे गिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई नेपाल की कुछ चीज़ें कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मैंने नेपाल से ये लिया, ये लिया, ये लिया या ये लिया। और देन उसके बाद से फिर हम लोगों का जो फाइनल डे था, लास्ट डे था, वो था पाली भगवती मंदिर, जो बुआ के घर से काफ़ी दान पुण्य किया गया है उस मंदिर को, तो कह सकते हैं कि वो बुआ के घर की ही मंदिर है। तो वहाँ पे हम गए लास्ट डे, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अंकुर भैया वहाँ पे हमारे साथ गए थे, तो वो बोले कि यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई शूट नहीं होगा। बुआ ने भी ऐसा बोला। फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ये करें। मैंने बुआ बोला अच्छा ये लोग नहीं कर सकते, इनको नहीं बैन है, मुझे बस बैन है। तो फिर जाते वक्त तो मैंने नहीं कुछ शूट किया, लेकिन हाँ आते वक्त मैंने भी किसी की नहीं सुनी, मैंने अपना पूरा व्लॉगिंग किया, बहुत सारी चीज़ें शूट की, कैप्चर की, अच्छा लगा। फिर जब आने का टाइम हुआ तो भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे आने देने का उनका मन नहीं था, लेकिन आना तो था ही, सबका जॉब है, सबकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद से जब हम इंडिया के लिए निकले थे तो बुआ ने बोला कि इतने दिन से हो तुम लोग, और मेरा जो पोखरा है उन लोगों ने मत्स्य पालन स्टार्ट किया हुआ है, तो उन लोगों ने पोखरे खुदवाए हुए हैं अपने ही खेतों में। तो 5 पोखरे थे, तो आते आते हमने वो भी देखा, और वाकई वो बहुत बड़े बड़े पोखरे थे, अच्छे लग रहे थे और खेतों के बीच में थे। लेकिन बारिश की वजह से ना पूरा रास्ता इतना कीचड़ भर गया था कि जाने का जल्दी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम गए, देखे, अच्छा लगा वो भी चीज़ें। फिर जब हम इंडिया के लिए निकले तो भाभी को सच में बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत ज़्यादा मिस की मुझे। यहाँ आने के बाद भी उनका कंटिन्यू कॉल आया कि क्या करेंगे दीदी, अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। तो अच्छा लगता है ना कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा याद करता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी के लिए इतना ख़ास हो जाते हो कि लोग आपको याद करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए भी था, मैंने भी बोला कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा आप लोगों से, मतलब वहाँ से आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो और वो लोग अब मेरे वीडियोस को बहुत एंजॉय करते हैं। तो मेरे घर में एक ये नया थीम स्टार्ट हो गया कि अब जो भी जहाँ घूमने जाएगा वो व्लॉग तो ज़रूर करके आएगा। तो अच्छा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने कुछ नया किया, नया ट्राई किया। और दूसरी एक ये बात है कि जब हम आ रहे थे तो गोरखपुर में हम लोग, मैंने मम्मी को, मतलब घर पे जब वो बार बार सुनती थी कि गोरखपुर में चौधरी होटल है, चौधरी होटल है, वहाँ का डोसा प्लेट से बाहर है, ये वो चाची लोग बात बात तो करती रहती हैं। तो मम्मी का कहीं ना कहीं था कि मैं तो कभी नहीं गई हूँ, तो मैं वहाँ पे मम्मी पापा भाई को सबको लेके गई। मैंने बोला नहीं चौधरी होटल चलते हैं, वहाँ पे ही हम लोग कुछ अपना खाए पिएंगे।
तो चौधरी होटल गए, वहाँ पे जिसको जो खाना था, मैंने कहा कि जिसको जो खाना है आप लोग वो ऑर्डर करिए, कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे सैलरी मिली हुई थी, पहली सैलरी, तो मुझे उन लोगों के ऊपर खर्च करने का बड़ा मन था, तो इसलिए मैंने पूरी छूट दे रखी थी कि आप लोग पूरा खुल के जो भी ऑर्डर करना है आप करिए, और किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं। अच्छा लगता है ना फैमिली के लिए अगर आप कुछ कर पाओ, या फैमिली को अगर आपकी वजह से थोड़ी सी भी खुशी मिले, ऐसा कुछ अगर आप कर पाओ तो वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करने वाली बातें होती हैं। तो मेरे साथ यही सारी चीज़ें थी, और मैंने उन्हें पूरी 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 आज़ादी दी कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, आप लोग को जो भी अच्छा लगे, जो भी खाना हो, आप वो चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। लोगों ने किया, एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें थी। और चौधरी होटल में जाने पे वो एक चाचा चौधरी थे गेट कीपर, आते वक्त मैं उनसे हाथ तो नहीं मिला पाई थी, लेकिन उन्होंने दूर से देख के मुझे बाय किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी तो मैं उनसे फिर से हाथ मिलाना चाहूँगी। उसके बाद से हम घर आ गए, और घर आए तो सब लोग सो चुके थे, दादी मेरी जगी थी, दादी मेरा वेट कर रही थी कि आए, उससे मिल लें, थोड़ी सी बातें कर लें उसके बाद से। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद से फिर हम लोग भी अपना फ्रेश वगैरह होके सो गए। नेक्स्ट डे उठे तो फिर हम स्कूल गए तो वहाँ पे भी लोगों ने पूछा कि कैसा रहा ट्रिप, क्योंकि मैंने सबको नहीं बताया था, कुछ लोगों को ही बताया था कि हाँ मुझे जाना है बाहर, सबको बता नहीं सकती थी ना ऐसे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अच्छा लगा उन लोगों के साथ भी शेयर किया। और जब वीडियोस लोगों ने देखा तो फिर उन लोगों ने ये भी बोला कि आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिएगा वहाँ का, जो भी बातें होंगी अच्छा लगेगा। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा सारा वीडियोस और मेरा ये ब्लॉग भी। और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।